हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपी टेट और साथ ही साथ टीजीटी पीजी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप JAIIB की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में ओलिव बोर्ड की तरफ से आपके लिए है मेगा स्कॉलरशिप चैलेंज, जो 4 और 5 दिसंबर को हो रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट में पिन कर दी गई है। वहां से लिंक को फॉलो करें और अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालते हुए कोई अपना पासवर्ड बना ले और इसमें रजिस्टर कर लें। ये रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है और पूरी स्कॉलरशिप चैलेंज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। कोई किसी प्रकार का चार्ज आपको नहीं देना है और ये टेस्ट आपको 120 मिनट का रहने वाला है। और साथ ही साथ इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत आपको 20 लाख रुपए तक का जीतने का एक सुनहरा मौका है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देर किस बात की है, तुरंत रजिस्टर करें। आप चाहे जिस किसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियरी रहने वाला है। दोस्तों, देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ठप्प सी हो गई। इधर यूपी टेट का पेपर लीक होने के बाद से अधिकारी और कर्मचारी कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपी टेट पर ही जुटे हुए हैं। तो ऐसे में एक अहम इन्फॉर्मेशन आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है, जिसके माध्यम से आखिरकार एडेड जूनियर भर्ती प्रक्रिया में डिलेड का प्रोसीजर क्यों है, इसके बारे में स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, एडेड जूनियर की शिक्षक भर्ती में आरक्षण का पेंच हुआ है। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाध्यापकों की भर्ती में आरक्षण का पेंच फंस गया है। दिसंबर 2019 में जारी उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली 1978 में आरक्षण व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इन स्कूलों में भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा कराई गई। इसके पहले स्कूल प्रबंध बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अनुमति लेकर नियुक्ति कर लेते थे। भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर सरकार ने नियमावली में संशोधन कर CTET और TET और लिखित परीक्षा का प्रावधान किया, लेकिन संशोधन में आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अब अधिकारी तय नहीं कर पा रहे हैं कि कुल विज्ञापित 1894 पदों पर आरक्षण लागू होगा या विद्यालयवार दिया जाएगा। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर विधिक राय ले रहे हैं ताकि भर्ती होने पर कानूनी अड़चन सामने न आए। सूत्रों के अनुसार भर्ती दिसंबर तक पूरी होनी है और ऑनलाइन विकल्प लेने के लिए NIC से बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन आरक्षण का मुद्दा फाइनल न होने से प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर ये जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। और ऐसे में मुझे लगता है कि 1894 पदों पर आरक्षण लागू होना चाहिए, विद्यालय वार इसमें आरक्षण नहीं देना चाहिए। लेकिन देखते हैं, अधिकारी विधिक राय ले रहे हैं और इसमें जैसे ही फाइनल होगा मामला। लेकिन एक बात तो तय है कि जो सूत्र हैं उनके अकॉर्डिंग यही बताया जा रहा है कि दिसंबर अंत तक इस प्रक्रिया को पूरा कराना है, क्योंकि ये प्रक्रिया भी आपको एक जो है चुनावी मुद्दा बनने वाली है। क्योंकि इसमें जैसे ही पूरी होगी, इसके नियुक्ति पत्रों का वितरण होगा, कहीं ना कहीं रोजगार की जो बयार है उसमें भी ये जुड़ जाएगा। तो इस वजह से आप लोग आश्वस्त रहिए, जो भी परेशान हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, ये भर्ती प्रक्रिया आपको दिसंबर माह में पूरी होती हुई नजर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों, देखा जाए यूपी टीटी की नई परीक्षा तिथि को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसे में देखा गया, पहले 26 दिसंबर की बात आई, फिर इसके बाद कल की डेट में बहुत सारे फेसबुक पोस्ट आपको देखने के लिए मिले कि 19 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, 31 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें कपोलकल्पित हैं, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर आपको हम बताएं तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट और दैनिक जागरण के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपकी नई परीक्षा तिथि क्या हो सकती है, इस पर चर्चा करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यूपी टीटी इस माह मुश्किल जनवरी में होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी टेट की परीक्षा रद्द होने के बाद 1 महीने के अंदर कराने का ऐलान किया। ये अवधि 28 दिसंबर को पूरी होने जा रही है। पेपर लीक मामले में परीक्षा संस्था के सचिव का प्रश्न छापने वाली एजेंसी मालिक की गिरफ्तारी व कार्रवाई के चलते बदली परिस्थिति में नए सिरे से प्रश्न पत्र छापने की नई एजेंसी का भी चयन किया जाएगा। परीक्षा की नई तारीख 10 जनवरी के आसपास हो सकती है, ऐसा दैनिक जागरण का यहाँ पर कहना है।
साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि यूपीटीटी के परीक्षा के लिए विभाग तेजी से जुटा है। परीक्षा संस्था के 2 अहम अफसर बदले गए हैं, इसलिए तैयारियां पूरी करने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा की नई तारीख जनवरी में संभावित है। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट और साथ ही साथ दैनिक जागरण की रिपोर्ट ये यही कहती हैं कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर की बजाय जनवरी में पॉसिबल है, 19 दिसंबर को पॉसिबल नहीं है। और देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका दिसंबर माह है उसमें सीटेट का भी एग्ज़ाम होना है, तो मे बी सीटेट के एग्ज़ाम के बाद से ही यहाँ पर यूपी टेट का एग्ज़ाम करवाया जाए। इसको लेकर अभी असमंजस है और आपको हम एक स्टेटमेंट और दिखाते हैं। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग की सचिव अनामिका सिंह ने बताया है कि मंगलवार तक विभागीय जांच पर निर्णय लेने के बाद नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। इसके बाद से ही परीक्षा की नई तारीखों को लेकर लगातार कयास जारी हैं। तो ऐसे में बात सामने आ रही है कि उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए दोबारा कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। सरकार इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को यूपी रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। हालांकि अब तक परीक्षा की नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। तो अगर इन सभी स्टेटमेंट को देखा जाए तो नई परीक्षा तिथि आपकी जो है जनवरी में ही हो सकती है। दिसंबर में इसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम नजर आ रही हैं। अब देखा जाए तो टीटी पर्चा लीक कांड की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। टीटी पर्चा लीक बहुत बड़ा कांड हो चुका है और लालगंज थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू कर दी गई। थाने स्तर से प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज साक्ष्य आदि को विवेचना पाने वाले इंस्पेक्टर को जल्द ही सौंप दिया जाएगा। दूसरी तरफ लालगंज पुलिस की टीम भी वांछित गोंडा निवासी भूपेंद्र की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। विवेचना ट्रांसफर व अंतिम मुहर एसपी आशीष श्रीवास्तव स्तर से लगाई जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा पर्चा लीक प्रकरण में एसटीएफ के सहयोग से एंटी नारकोटिक्स व लालगंज थाने की संयुक्त टीम ने 30 नवंबर को 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सबका आपस में कनेक्शन खंगालने के बाद यह तथ्य सामने आया कि बस्ती में सबसे पहले पर्चा व उत्तर कुंजी आरोपी आनंद प्रकाश यादव के पास पहुंची थी, जिसे फरार भूपेंद्र ने भेजा था। तो ये तार लगातार निकाले जा रहे हैं। साथ ही साथ अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने पूरी तरीके से ज्वाइन कर लिया पीएनपी में और उन्होंने यही कहा है कि हम शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा को कराएंगे। इसमें निष्पक्ष तरीके से परीक्षा करवाई जाएगी और 2 बार यूपी टेट का परीक्षा ये करवा भी चुके हैं। तो ये हो जाती है दोस्तों यूपी टेट की बात। अब हम बात करते हैं 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से कल की डेट में यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज को और इसमें 27,000 टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के बारे में जानकारी ली गई। तो ऐसे में दोस्तों खुशखबरी निकल के आ रही है। डिप्टी सचिव ने वार्ताक्रम में बताया है कि अधियाचन मांगने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है और चयन बोर्ड का यह प्रयास है कि अधिसूचना लगने से पूर्व विज्ञापन जारी कर दिया जाए। तो यहाँ से दोस्तों पूरी उम्मीद नज़र आ रही है कि चुनाव आचार संहिता के पहले पहले आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी बार भी प्रतियोगी मोर्चा के द्वारा प्रयास किया गया है उसके आपको वांछित परिणाम देखने के लिए मिले हैं। इसके पहले भी लगातार आपको अपडेट प्रोवाइड की गई थी कि उप सचिव साहब यही कह रहे थे कि जो पोर्टल है वो जल्द खोला जाएगा, तो उसको खोल दिया गया है। अब फाइनली एक ही और यहाँ पर कह लें कि जोर लगाना है अभ्यर्थियों को, बस विज्ञापन जारी हो जाए। विज्ञापन जारी हो जाएगा, एग्जाम वगैरह होता रहेगा, उसमें कोई चुनाव आचार संहिता का भय नहीं सताएगा। तो आप लोग टीजीटी बीजीटी की लगातार प्रिपरेशन करते रहें और एलटी जीआईसी की भी प्रिपरेशन करें। दोनों का कॉम्बो पैक लेकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। टीजीटी पीजीटी का तो कार्य शुरू हो गया है। अब यहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि दिसंबर महीने में ही आपका जीआईसी का जो विज्ञापन है वो भी जारी किया जा सकता है। दोस्तों देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अब अभ्यर्थियों ने हुंकार भर ली है। अब की हार कर नहीं शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवा कर लौटेंगे। प्रदेश सरकार यूपी टीटी में उलझाकर हम सबको बेरोजगारी की तरफ ढकेलना चाहती है, इसलिए टेट नहीं भर्ती के लिए लड़ो, अन्यथा आचार संहिता अब दूर नहीं है, ऐसा अभ्यर्थियों को कहना है। और यहाँ पर बैनर के माध्यम से देख सकते हैं, करो या मरो लखनऊ चलो, हम लेकर रहेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती, हक हमारा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। विशाल धरना प्रदर्शन है 7 दिसंबर 2021 को सुबह 10 बजे और स्थान रखा गया है SCRT निषादगंज लखनऊ। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो
अलख है वो जल चुकी है और सभी प्रतियोगी छात्र यही चाहते हैं कि 7 दिसंबर को भारी संख्या में पहुंचकर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करवा लिया जाए और इसके लिए शासन स्तर से जो डिक्लेरेशन है वो ले लिया जाए। क्योंकि अब चुनाव आचार संहिता जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, तो ऐसे में यही प्रयास रहेगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवा लें और यूपी टेट का एग्ज़ाम अपना होता रहेगा। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी बड़ी अपडेट्स डिस्कस हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एट लास्ट बताना चाहेंगे JAIIB मेगा स्कॉलरशिप चैलेंज में हर एक अभ्यर्थी जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं देने हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर दी गई है, तो तुरंत से वहां पर रजिस्टर करें और मेगा स्कॉलरशिप चैलेंज में पार्टिसिपेट करें।